बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गद्य खंड का जो पाठ है उनकी पुनरावृत्ति कराती हूँ। और मैंने इसी क्रम में, आपको शायद पता ही होगा कि बच्चों, पाठ में जितने भी गद्य खंड में जितने पाठ दिए गए थे उनमें से बहुत सारे पाठ इस वर्ष के लिए कम कर दिए गए हैं, जिसको कि मैंने अपने पहले वीडियो में सब पढ़ाया है, आपको बताया है। अगर किसी कारण से उसमें से कोई चीज़ें आ जाती हैं या बढ़ा दी जाती हैं तो उसमें कोई कमी नहीं है कि वो आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको टोटल जो पाठ दिए गए 8, उसमें से सिर्फ 4 पाठ जो हैं रह गए हैं। बड़े भाई साहब, तीसरा पाठ जो है तातारा वामेरो कथा लीलाधर मंडलोई वाली, जो मैंने इससे पहले रिवीजन कराया, वो तो 2 हो गया। और तीसरे पाठ के रूप में आज मैं जो रिवीजन कराने चल रही हूँ वो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली का जो ये पाठ है वो। और उसके बाद जो 8वां, ये पतझड़ से टूटी पत्तियों में जो पाठ में 2 हिस्से हैं, उसमें से झेन की देन आपके पाठ्यक्रम में अभी रखा गया है। गिन्नी का सोना अंश निकाला गया है, तो उसका आधा पाठ है आपके पास। और उसके बाद 8वां कारतूस है। तो ये इतने ही पाठ हैं। तो आज बारी है आपको पढ़ाने के लिए कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली का जो ये पाठ है वो मैं रिवीजन कराने चल रही हूँ। तो थोड़ा सा निदा फाजली का ये पाठ बहुत रुचिकर है कि आज समाज में ऐसे लोगों की कमी होती गई है। समाज में इस तरह के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं कि हमें दूसरों के दुख से दुख हो, तो हमें दूसरों के दुखी होने से कोई मतलब नहीं होता। हम प्रायः बहुत हद तक कहा जाए तो हम स्वार्थी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण हमारा प्रेम न जीव जंतुओं के प्रति रह गया है, न पेड़ पौधों के प्रति रह गया है। उन्हें भी दर दर भटकना पड़ता है। और तो और हमने अपने लिए भी स्वयं अपने हाथों से गड्ढे खोदे हैं। कहने का तात्पर्य कि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, हमने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया। हमारे यहाँ प्रकृति में शुद्ध वायु नहीं रह गई, हवा नहीं रह गई। तमाम तरह के पक्षी कहीं दूर दराज क्षेत्रों में कहाँ चले गए आज तक किसी को पता नहीं। और प्रदूषण की मात्रा भी देखिए बढ़ती गई। आज हम कितनी बड़ी बीमारी से परेशान हैं, देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो इसी तरह से पुराने ज़माने में तो जो लोग होते थे वो लोग प्रायः जीव जंतुओं की भाषा जानते थे, जीव जंतुओं को उनको देख के पहचानते थे, उनके बारे में जानते थे। तो पाठ में इसी तरीके से धीरे धीरे हुआ क्या कि जीव जंतु नष्ट हो गए, लोग उनको मारने लगे, हम जीवों का भक्षण करने लगे, हर तरह से स्वार्थ हमारे ऊपर आ गया। और मनुष्य जो है स्वार्थी से बहुत अधिक स्वार्थी होता जा रहा। धीरे धीरे अन्य प्राणियों को बेदखल कर देता है धरती से। किसी को, मनुष्य को दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसे अपना पेट भरना, अपना खाना, ये भाव रह गया। तो पाठ के सारांश के रूप में ही मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी। बहुत उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पुस्तकों के साथ ही होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पुस्तक के साथ होंगे। पाठ को समझने के लिए आपको सारांश रूप में कहानी को समझना पड़ता है, लिखे गए पाठ को। तो इसमें जो सुलेमान की कहानी शुरू हुई है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह हुए थे जिन्हें सुलेमान या सुलेमान कहा गया।
वे मनुष्य और पशु पक्षी सबके राजा थे और सबकी भाषा जानते थे। एक बार वे अपनी सेना के साथ जा रहे थे, गुजर रहे थे उधर से। उनके घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर तक जा रही थी, जिसे सुनकर जो चींटियां थीं बिल से निकलकर बाहर आ गई थी। वे जल्दी जल्दी अपनी बिलों में वापस लौटने की तैयारी करने लगती हैं और एक दूसरे से कहने लगती हैं कि वापस भाग चलो अपनी अपनी बिलों में, फौज आ रही है, हमें कुचल देगी, कुचल कर चली जाएगी। और उनकी बातें सुलेमान सुन रहा था। सोलोमन या सुलेमान जो भी कहिए, वो सुन रहा था। क्योंकि वो पशु पक्षियों तक की भाषा जानते थे, जीव जंतुओं की भाषा जानते थे, तो उन्होंने जब सुना तो उन्हें लगा कि मेरे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर ये चींटियां घबरा गई हैं, और वो समझ गए। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। उसने कहा कि मैं सबका राजा हूँ, सबकी रक्षा करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कुचलूंगा नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं सबका रखवाला हूँ। ईश्वर ने मुझे सबका रखवाला बनाकर भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, कहते हैं कि मैं किसी के लिए मुसीबत बन के नहीं आया हूँ, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं सारे जीव जंतुओं के प्रति मेरा प्रेम है, सभी के प्रति मुझे उनसे प्रेम है। तो चींटियों ने जब ये बात सुलेमान ने कहा तो वो सुनती हैं। तब उन्हें लगता है कि इस धरती पर कोई तो ऐसा है जो जीव जंतुओं की रक्षा को भी महत्व देता है। तो चींटियों ने उनके लिए दुआ मांगी और वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो एक कहानी देखिए, इस पाठ में छोटे छोटे उदाहरणों को देकर ये दिखाया गया है कि आज के दौर में दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग नहीं हैं। आज हमारे पास न तो इतना समय है और न हमें इन चीज़ों से कोई सरोकार है। हमारा जो विचार, आचार, व्यवहार है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का हो गया है। हम अपनी सीमा में जीना सीख गए हैं। हमें लगता है कि हमें सिर्फ जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमें उन्हीं से मतलब है। अगर हमें जीव जंतुओं की आवश्यकता है तो उनसे मतलब रखेंगे, अगर हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है तो थोड़ी देर के लिए हम उन्हें समझेंगे, जब लगेगा कि इनकी आवश्यकता खत्म तो हम उन्हें काट देंगे, खत्म कर देंगे, जमीन का दूसरा उपयोग कर लेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम ये मानने को नहीं तैयार हैं कि उनमें भी प्राण है, लेकिन जीव जंतु पेड़ पौधे सब में जीवन है। सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम स्वयं परेशान हो जाएंगे। तो इस पाठ में निदा फाजली ने ऐसे ही तमाम छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, जिन उदाहरणों को पढ़कर उस समय और आज के समय में कितना अंतर आ गया है इसको सोचा गया है, बताया गया है, ये पाठ में कहा गया है। तो मैंने अभी आपको ईसा से 1025 वर्ष पूर्व जो बादशाह हुए थे सोलोमन, कुछ भी कहिए, कई तरह से लिखा रहता है, उनकी कहानी बताई कि कैसे वो जीव जंतुओं की रक्षा करते थे, चींटियों तक कर कुचल कर नहीं जाना चाहते थे। तो ये भाव है। तो पाठ में जो छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं वो इस बात के शीर्षक को अच्छी तरह समझा देते हैं। अगर आज से कहा जाए
कि पाठ का शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, तो आप इस अंश में बहुत सारे उदाहरण जो पाठ में दिए गए हैं उनको जोड़िए और अपने उत्तरों को लिखिए। तो ठीक इसी तरह से इसी के तुरंत बाद पाठ में एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया शेख अयाज का। अब सिंधी भाषा के कवि महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा एक बार लिखी, तो उन्होंने उस आत्मकथा में अपने पिता का जिक्र किया है कि उनके पिता ने कैसा अनुभव किया, आज के दौर में लोग कैसा करते हैं। तो महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता का जिक्र किया कि उनके पिता जो थे एक बार किसी कुएं पे नहाने गए और नहाकर जब वो घर के अंदर आते हैं भोजन के लिए, तो देखते हैं उनकी बाह पर एक चींटा काले रंग का बड़ा सा मोटा सा, बरसात में बहुत दिखाई पड़ता है, कच्ची मिट्टियों पर, दीवालों पर वगैरह वगैरह। तो उन्होंने देखा कि उनकी बाह पर एक चींटा रेंग रहा है। जैसे ही उनके पिता कुएं से नहाकर खाना खाने बैठते हैं और पहला ही निवाला तोड़े थे, पहला ही कौर तोड़ के जैसे ही मुंह की तरफ हाथ बढ़ाया तो उनकी नज़र बाजू पे चली गई। और शरीर पर कोई चीज़ जब रेंगता है तो उसकी अनुभूति तुरंत होती है, तो हाथ वहाँ चला जाता है या हम उसे आँख घुमा के देख लेते हैं। तो उन्होंने एक चींटे को देखा, एक काला चींटा मोटा सा रेंग रहा है। वो खाना नहीं खाते, भोजन छोड़कर उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लोग उनसे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो कहते हैं कि मैंने किसी को बेघर कर दिया है, मैं उसे पहुंचाने जा रहा हूँ। किसी जीव को मैंने बेघर कर दिया है, मैं उसे पहुंचाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो कुएं की ओर चले जाते हैं। उन्हें पता था कि वे कुएं पर नहाए हैं और उसी कुएं की फर्श से, पानी से, कहीं से चींटा उनके बदन पर रेंगने लगा। तो वो उठते हैं उसे वापस कुएं पे छोड़ने के लिए। जो चींटे को उन्होंने बेघर कर दिया था, उसे बेघर वो देख नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि इसे कष्ट हो रहा होगा अपने घर वालों से अलग रहकर। आज ये स्थिति दिखाई गई है कि पहले के मनुष्यों में जीव जंतुओं के प्रति पाँव के नीचे चींटी भी ना आए। कीड़े मकोड़े भी अगर पाँव के नीचे बरसात में पड़ने वाले हों तो लोग पैर उठा लेते थे। आज हम ऐसा नहीं सोचते। आज हमारी सोच में अंतर हो गया है। आज का रहन सहन हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग कर दिया है। सहानुभूति, दया, प्रेम, ममता, हम पाश्चात्य सभ्यता में रंगे चले जा रहे हैं, जहाँ की ये दिखाया जाता है कि उनका बच्चा छोटा से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उसे अलग कर देते हैं। कमाओ, खाओ, पढ़ो, लिखो। बच्चे भी वैसा ही प्रेम करते हैं अपने माँ बाप के प्रति। हमारे भारतीय समाज में अभी बहुत कुछ संस्कार बचे हुए हैं। अगर हम अपने बच्चे को बड़े होने तक हृदय से लगा के रखते हैं तो उसे संस्कार देते हैं। वो जीवन पर्यंत ये सोचता है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है। लेकिन जो लोग पाश्चात्य सभ्यता में रंगे जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों में माता पिता का प्रेम न बच्चों के प्रति होगा और न बच्चों का प्रेम माता पिता के प्रति। तो समाज का पूरा स्वरूप अलग हो जाएगा। और यहाँ बात की जा रही है छोटे से चींटे की, कि शेख अयाज के पिता को ऐसा लगता है कि मैंने इस चींटे को बेघर कर दिया।
सुलेमान को ऐसा लगता है कि मैं चींटियों को या मेरे घोड़े के टापों के नीचे ये चींटियां कुचल न जाएं। आज कौन सोचता है? आज सोच में बहुत बदलाव आ गया है। आज तो हमें न तो जीव जंतुओं की भाषा आती है, सुलेमान की तरह न हमें जीव जंतुओं की भाषा आती है और न जीव जंतुओं के प्रति वो प्रेम है। हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए, शौक के लिए कभी किसी जीव जंतुओं को उठा लिए, बचा लिए, खिला दिए, लेकिन हमारा उनके प्रति दायित्व जैसा प्रेम ये रह नहीं गया। तो आज कहाँ लोग रह गए हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हो? हम रास्ते पे चलते हैं, अचानक कोई दुर्घटना देखते हैं, 2 मिनट खड़े होते हैं, देखते हैं, चलो भाई चलते हैं। अगला आदमी प्राण दे रहा है, मर रहा है, तो हम अपनी आने वाली परेशानियों को सोचकर उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। आज मानवता का ये स्तर रह गया है। आपने तमाम चीज़ें देखी होगी कि कोई दुर्घटना हो, लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये भूल जाते हैं कि वीडियो बनाने भर में इस दुर्घटना में हुए व्यक्ति की जान भी जा सकती है, लेकिन उन्हें इसका फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मोबाइल पे लगकर वीडियो बना लेते हैं। पुराने ज़माने में लोग, अगर एक गांव में किसी एक घर में भी कष्ट हो जाता था तो फिर उस गांव में चूल्हा नहीं जलता था। ये था दूसरों का दुख। आज हमारे पड़ोस में अगर कुछ होता है तो पल भर में तो हम 1 मिनट निकल के दरवाजे पर अगर खड़े हो गए तो वो बहुत बड़ा एहसान होता है, और उसके बाद हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में इतना बड़ा दुख है। तो हमारी सोच में ही परिवर्तन आ गया है। निदा फाजली ने यही बताया है, निदा फाजली ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आज मनुष्य किस तरह का हो गया है। तो यही सब चीज़ें उन्होंने 1-2 उदाहरण ऊपर सुलेमान के उदाहरण से, शेख अयाज के उदाहरण से, अब एक पैगंबर का जो जिक्र है वो आगे है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो उसके बाद शेख अयाज के पिता उसे कुएं पे छोड़ आते हैं। तो इस तरह से दिखाया गया कि उस समय दूसरों के दुख से लोग कैसे दुखी होते थे। आगे के हिस्से में उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि बाइबल और दूसरे ग्रंथ, पावन ग्रंथों में नूह नाम के पैगंबर का जिक्र होता है। अब नूह नाम के पैगंबर का जिक्र भी पाठ में किया गया है, जिसका असली नाम लश्कर था, पर अरब में उन्हें नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता। अरबवासी उन्हें लक़ब, एक पदवी है, पोस्ट जिसको कहते हैं आप, तो अरब में उन्हें नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता है। वे एक जख्मी कुत्ते के कारण रात भर रोते रहे। आज बच्चों, इस भावना का तो पूर्णतः अंत हो चुका है। अगर हम अपने घर में जीव जंतुओं को पालते हैं तो संभवतः एक बार उसके दुख से दुखी भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे दरवाजे के बाहर किसी कुत्ते को, किसी गाय को, किसी जीव जंतु को कोई कष्ट हो रहा है तो हम एक पल के लिए देखते हैं, मुंह से सिसकार निकाल के, और फिर चले जाते हैं अपने कमरों में। भूल जाते हैं कि सड़क पर कोई जीव जंतु तड़प रहा है। मनुष्य का नहीं ध्यान लोग रख पाते तो जीव जंतुओं की तो बात बहुत छोटी हो गई फिर तो एक जख्मी कुत्ते के कारण वो रात भर रोते रहे। एक बार एक घायल कुत्ते को नूह ने दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो एक बार की घटना इन्होंने यहाँ बताई है कि एक बार ऐसा भी हुआ कि एक घायल कुत्ते को नूह ने दुत्कारा, गंदा कुत्ता कहा, दूर हटने को कहा, दुत्कार दी।
तो कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया, देखो ये मेरा दोष नहीं है, जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उसी ने मुझे भी बनाया। ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान। हम दोनों को बनाने वाला वही ईश्वर है। दोनों तरह से हम ईश्वर के ही बंदे हैं। सबको बनाने वाला ईश्वर है, तो आखिर ये भेदभाव कैसा? क्यों सारे जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं तो छोड़ दीजिए, मनुष्यों में भी भेदभाव है। मैं जीव जंतुओं को बिल्कुल दरकिनार कर दूं, मनुष्यों की ही खाली बात लूं, तो मनुष्यों में भी भेदभाव है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य आज जो पैसे वाले हैं, जो रहन सहन के स्तर पर कुछ ऊंचे हो गए हैं, वो अपने से छोटे जात बिरादरी, गरीब, दरिद्र जैसे लोगों को कुछ नहीं जोड़ते, जबकि ईश्वर के बनाए बंदे हम सब एक हैं। ईश्वर ही हमें बनाता है, हम उसी की संतान हैं, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य। लेकिन आज अगर हमारे पास पैसा है, रुपया है, संपन्नता है, तो हम अपने से कम औकात वाले को कुछ नहीं जोड़ते। तो ये तो मैंने मनुष्यों का उदाहरण दिया आपको। जीव जंतुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। जीव जंतुओं को तो कुचल कर चले जाना आम बात है, उससे कोई तड़प नहीं होती किसी को। तो ऐसी स्थिति आ गई है आज के दौर की कि हम मनुष्यों में भी ये भावना नहीं रह गई है कि हमारे दरवाजे पे कोई भूखा बैठा है या सड़क पर जोर जोर से चिल्लाकर कोई गरीब पुकार रहा है और हम अपना भोजन छोड़ के वहां दौड़ जाएं। तो यहाँ पर निदा पावली ने यही दिखाया है कि धीरे धीरे मनुष्यों की सोच में कितना परिवर्तन हो गया, किस तरह से मनुष्य अपने आप को औरों से अलग करता जा रहा है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम नहीं, प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं, तो हम स्वार्थी ही हो गए। अभी हमारा प्रेम बच्चों तक सीमित है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जैसे ही हम देखेंगे कि बच्चे बड़े हो गए या वो हमें नहीं मानते, उनके प्रति भी हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। तो समय कितना बदल गया है। समय का बदलाव देखिए कि हम परिस्थितियों के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, खुद को अलग नहीं कर सकते, खुद को हम ये नहीं बता सकते कि मनुष्य होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। पुराने के तमाम उदाहरणों को पढ़कर, पौराणिक कथाओं को पढ़कर, ऐतिहासिक कथाओं को पढ़कर हमारे पास अनेकों नेक प्रमाण पड़े हुए हैं कि पुराने जमाने के लोग कैसे थे और आज के कैसे हैं। तो वो जब नूह कुत्ते को धुतकारते हैं तो कुत्ता बड़े दुखी मन से कहता है, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान, कि हम दोनों तो एक ही ईश्वर के बनाए बंदे हैं। ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम इंसान हो। हम दोनों के प्रति ईश्वर की जो मर्जी थी वो आज हम हैं। नूह उसकी बात से दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। तब नूह को लगा कि संभवतः उनसे गलती हो गई। कुत्ते की बात सुनकर उन्हें कष्ट हुआ कि बिल्कुल सच कह रहा है। तो पुराने जमाने के लोगों में ये प्रेम और ये दया था, आज के दौर के लोगों में ये दया भाव कहीं देखने को नहीं मिलता। कहीं ये नहीं लगता कि हम जीव जंतुओं की ना तो हम बात समझते हैं, ना हमें उनके प्रति उतना प्रेम रह गया।
हम अपने स्वार्थ के लिए, अच्छे लगने के लिए जीव जंतुओं को पालतू बनाकर घर में रख लें तो थोड़ा प्रेम दे देंगे। क्या सारे जीव जंतुओं को, जितने समाज में उस प्रजाति के हैं, सबको देते हैं? नहीं। एक कुत्ते को हम घर पालते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपने बिस्तर पर सुलाते हैं। क्या सारी दुनिया के कुत्तों को ले आते हैं या निकलते हैं खाना ही खिला देते हैं? घर से एक बैग रोटी बना के ले चले? नहीं, नहीं हो सकता। तो परंपराएं कैसे बदल गई, आज मनुष्य कैसे बदल गया। कुत्ते ने भी वही कहा कि ना तो तुम, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम आदमी। तो नूह ने जब कुत्ते की बात सुनी तो वो मुद्दतों तक रोते रह गए। उन्हें कष्ट हुआ कि ये बिल्कुल सच है। महाभारत में भी युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाता रहा कुत्ता। अब यहाँ पर महाभारत की कथा का भी उदाहरण दिया है। महाभारत की कथा में भी दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर अपने बाकी भाइयों और द्रौपदी के साथ अंतिम क्षण वनवास में जाकर चले जाते हैं और स्वर्गलोक के लिए जाते हैं, तो वे पांचों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब मिला के पांचों भाई, द्रौपदी और एक कुत्ता, सब चलते हैं और स्वर्ग के द्वार जाने के लिए सब चलते जाते हैं। एक एक करके सब के सब रास्ते में गिरते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। द्रौपदी तक, यहाँ तक कि द्रौपदी भी बारी बारी एक एक भाई रास्ते में गिरते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे तक चले जाते हैं। उस कुत्ते को रास्ते में कहीं कुछ नहीं हुआ। वो कुत्ता निरंतर उनके साथ चलता गया और चल करके पहुंच गया स्वर्ग के दरवाजे पर। अब वहां हुआ कि ये तो अंदर नहीं जा सकता। तब वहां पर उन्होंने, जो कुत्ते के रूप में थे, यमराज थे, तो उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया और बताया कि तुमने मुझे मेरा साथ हमेशा दिया, तो मुझे यहाँ तक ले आए। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर। तो एक से ज़्यादा उदाहरण देकर उन्होंने सुलेमान का दिया, शेखयास का दिया, नूह का दिया और साथ ही साथ महाभारत का दिया। इतने उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया कि समाज में कैसे लोग होते हैं। समाज के जो लोग होते हैं आज के दौर के, पुराने ज़माने और आज के ज़माने में कितना अंतर हो गया है। पुराने ज़माने के लोग और आज के लोग किस तरह से जीवन में अंतर आ गया है, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आ गया है। आज मनुष्य बिल्कुल अकेला होता चला जा रहा है। संभवतः उसका ये स्वार्थी स्वरूप ही है जो धीरे धीरे मनुष्य को इस तरह का बना दे रहा है कि कुछ समय के पश्चात वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उसके बच्चे उसे छोड़ के चले जाएंगे। आने वाले समय में आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते, जो बोया है वही तो काटेंगे। तो हमने बच्चों में वो संस्कार अगर डाला है तो हमें वो चीज़ मिलेगी। अगर हमने उनमें ये संस्कार शुरू से नहीं डाला है, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, हमारी प्रकृति के प्रति, आगे का जब मैं हिस्सा पढ़ाऊंगी तो आपको प्रकृति के प्रति की चीज़ों को दिखाऊंगी कि प्रकृति में भी कितनी शक्ति है, किस तरह से प्रकृति जो है
वो मनुष्य के साथ मिलकर चलती हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई गई और इसी तीनों चारों उदाहरण के माध्यम से निदा फाजली ने बताया कि मनुष्य आज जो है बिल्कुल स्वार्थपरता में जुड़ा हुआ है। उसे सिर्फ अपने फायदे दिखते हैं, अन्य जीव जंतुओं की तो बात ही दूर है। आज हम दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम दो पल के लिए अगर किसी घटना का जिक्र करते हैं तो अगले पल भूल जाते हैं। दुखी होने का जो सिलसिला है वो तब होता है जब हमारी आत्मीयता उनके साथ हो, जब हमारा प्रेम उनके साथ हो। और अगर हम प्रेम और आत्मीयता का पाठ बचपन से न पढ़े हैं और न पढ़ाए हैं तो हमारे अंदर वो गुण कभी नहीं आ सकता। पुराने ज़माने में जैसे शेख हयात ने अपने पिता को देखा तो पिता के इस कार्य से उसे कितनी संतुष्टि मिली होगी, तब तो उसने यहाँ उदाहरण दिया है। मैंने जहाँ तक मुझे लगता है कि पुराने ज़माने के जीव जो लोग होते थे वो जीव जंतुओं के प्रति ऐसे ही थे। आपकी दादी नानी कभी कभी कहती रही, अरे मत मारो, चींटे को मत मारो, कोई कीड़ा मकोड़ा पैर मत रखना, दबाना नहीं। उसके पीछे कारण था कि उनके प्रति मन में जो भावना थी वो बच्चे को समझाती थी। तो बच्चा वही रोज सुन सुन के बड़ा हुआ है। तो बच्चा भी वही सीखेगा, बच्चे को भी यही लगेगा कि वो सीखता आया है, फिर वो गलती वो कभी नहीं करेगा। तो पाठ जो है इस तरह से इन्होंने बताया है। अभी तो जीव जंतुओं की बात इन्होंने की है। अब जीव जंतुओं के बाद हम अगले अंश में प्रकृति की बात करेंगे, पशु पक्षियों की बात करेंगे। आज जब मनुष्य घर से बाहर निकलना कम कर दिया, जब गाड़ी घोड़े चलना बंद हो गए, तो देखिए प्रकृति में कितना साफ हो गया, स्वच्छ बादल दिखाई देने लगा, मौसम का बदलाव देखिए। तो ये हमारे मनुष्यों की ज्यादती है। जो भी अत्याचार हमने जीव जंतुओं प्रकृति पर किया है उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। फिर भी हमें ये लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम जीव जंतुओं और सारे धरती पे होने वाले जीवों में सबसे बलवान बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो हम ये निश्चित जानेंगे कि कभी ना कभी इसका परिणाम भी हम स्वयं भोगते हैं। तो निदा फाजली ने अपने पाठ को इतनी सुंदर ढंग से तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमें और आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज मनुष्य में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव का परिणाम भी हम मनुष्य ही भोग रहे हैं। हम जीव जंतुओं के प्रति जो अपना दायित्व नहीं समझते, प्रकृति के प्रति जो दायित्व नहीं समझते, तो उसके परिणाम भी हमें मिलते हैं। ये कहा है इन्होंने, ये सिखाया है। तो इस तरह से पाठ को बड़े सुंदर ढंग से निदा फाजली ने पढ़ाया है हमें और आपको। आप इस पाठ को दोहराइए, बार बार पढ़िए, छोटे छोटे उत्तरों के लिए तैयार करिए अपने आप को, जिससे आपको पाठ का कोई भी शब्द, कोई भी अंश अछूता न रहे। कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख सकें। तो मैंने आपको अभी ये 3 उदाहरण के साथ आधे पाठ को पढ़ा दिया है और इसके आधे पाठ को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आधे अंश को लेकर पुनः मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।